तो ये न्याय नहीं तो और क्या है। जो बच्चा दुनिया में अभी नहीं आया है उस पर भी लाठियां बरसा दी गई, ये सत्य है। हमारी कमेटी जो जांची है उसमें ये बातें आई है उभर करके कि पुलिस जो है बर्बरतापूर्वक लाठी चलाई है। न गर्भवती महिला समझी, और न बूढ़ी माँ समझी, और न बूढ़े गार्जियन को समझा, और न बच्चे को समझा। एक निर्दयतापूर्वक लाठी प्रहार किया गया है। इसलिए कि वहाँ के लोगों ने पुलिस कार्रवाई जो होनी चाहिए उसके सपोर्ट में पुलिस शराब मुहैया को संरक्षण देने का काम पुलिस कर रही थी। हम इसी के लिए उसका भर्त्सना करते हैं कि अविलंब वहाँ के पुलिस को मुअत्तल करो, गिरफ्तार करो, उन पर केस दर्ज करो। अभी हम दरभंगा एसपी कार्यालय पर मौजूद हैं। जी हम आपको बता दें, बिरौल क्षेत्र में बुआरी गांव में घटना घटी थी 1 महीना पहले। 1 महीना से इनके पैरों में छाले पड़ गए, यहाँ इनको न्याय नहीं मिला। न्याय तो दूर की बात है, यहाँ एफआईआर नहीं हुआ। एफआईआर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ जो घटना घटी थी वो पुलिस प्रशासन ने ही घटा दी थी। पुलिस प्रशासन ने ताबड़तोड़ घर में घुसकर बिना किसी एफआईआर के घर में घुसकर लाठियां बरसाई थी। कई लोग जख्मी हो गए थे, कई लोग पटना पीएमसीएच, कुछ आईजीएमएस रेफर कर दिए गए थे, कुछ डीएमसीएच में इलाज चल रहा था। अभी तक इनका केस नहीं लिया गया है। 1 महीना से आवेदन लेकर दर बदर भटक रहे हैं। कुछ संगठन के नेतागण सब हैं, उनसे हम बात करेंगे। आखिरकार आपकी सरकार, आपका हर चीज़, आपका सिस्टम, फिर भी आपको घूमना पड़ रहा है इस रोड पर 1 महीना से, जो गरीब परिवार, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला अभी तक। क्या नाम हुआ सर आपका? अच्युतानंद ठाकुर। हम प्रदेश डेलीगेट हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, घर बिरौल है। एक ऐसी घटना घटी थी बुआरी गांव में जो आपको मालूम है, जिसके लिए आप 1 महीना से हर कार्यालय पर दौड़ रहे हैं। आपकी सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, 1 महीना से आप दौड़ रहे हैं। पुलिसिया तंत्र पूरा बिगड़ चुका है बिहार का। जो पुलिस घर में घुसता है, न बच्चा देखता है, न प्रेग्नेंट महिला को देखता है, न 110 वर्ष की बूढ़ी महिला को देखता है, सबको ताबड़तोड़ लाठियां बरसा देता है। क्या कहिएगा इस पुलिसिया तंत्र को देखकर? ये तो बहुत जघन्य घटना है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन हम लोगों ने बिरौल में एक सर्वदलीय जांच कमेटी सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ 21 सदस्यीय कमेटी बनाई और हम लोग वहाँ गए थे। हम लोगों ने भी देखा, बहुत विभत्स घटना है और यह इस पुलिस तंत्र के विरुद्ध है। अभी हम लोग इसमें आ गए हैं कि सारे पुलिस को, सारे अफसर को दे रहे हैं, उसके बाद सरकार को देंगे। सरकार को बताएंगे कि आपकी पुलिस, आपका प्रशासन शहर ज़मीन पर क्या करता है। अभी सरकार को ये पता है या नहीं है वो तो वो जाने, लेकिन हम लोग इसके खिलाफ सरकार को देंगे। आज दरभंगा में हो गया, आईजी साहब को दिए हैं, एसपी को दिए हैं, डीएम को दिए हैं। कल हम लोग पटना के लिए कुछ करेंगे। उसके बाद हम लोग सारे पुलिस के खिलाफ, अगर 1 सप्ताह में कार्रवाई नहीं हुआ तो सारे पुलिस के खिलाफ न्यायालय में भी जाएंगे, सड़क पे भी जाएंगे, आंदोलन करेंगे। पुलिसिया जुल्म नहीं चलने देंगे। और भी हम बात करेंगे, पुलिस को देखकर क्या लगता है आपको कि पुलिस अगर किसी को मार दे, गरीब को मार दे, उसके पास पैसा न हो, तो क्या गरीब इसी तरह भटकता रहेगा दर बदर? ग्राम बुआरी में जो घटना घटी है वह कहीं से भी उसे सभ्य समाज में ठीक नहीं कहा जा सकता है। बिरौल के सभी राजनीतिक दलों ने इस घटना की तीव्र भर्त्सना की है और हम लोगों ने मिलकर एक जांच समिति का गठन किया है और समिति अपना जांच प्रतिवेदन आज एसपी साहब को और डीएम दरभंगा को हम लोगों ने दे दिया है और हम लोगों ने उनसे आग्रह किया है जो अविलंब दोषी पर कार्रवाई हो, अन्यथा हम लोग मजबूर होकर अपनी लड़ाई संसद तक, सड़क से लेकर संसद तक उठाएंगे। और हम सर्वदलीय समिति फिर आग्रह करते हैं, पुनः हम सभी बड़े पदाधिकारी से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करेंगे कि न्यायोचित कार्रवाई हो और दोषियों पर अविलंब कार्रवाई हो, ताकि हम लोगों को बाध्य नहीं होना पड़े आंदोलन करने के लिए। जी हाँ, ये बिहार है। बिहार में अगर आपके साथ पुलिस अत्याचार करती है तो ना आपका केस थाना लेगा, ना आपका केस एसपी ऑफिस में लिया जाएगा। जहाँ तक हमें मालूम है आप सुबह से भटक रहे हैं, आपका बहुत मुश्किल से आवेदन लिया गया है। क्या कितनी सच्चाई है इसमें? हम लोग जो है सो ये बुआरी का जो घटना है सो 16/11 को घटना घटी और उसके बाद जो है सो 17 तारीख को पुलिस के खिलाफ जो है सो एक आवेदन जख्मी महिला के द्वारा दिया गया। आज तक उस पर में जो है सो एफआईआर नहीं हो सका। उसके बाद जो है सो एक महागठबंधन के लोग सब पहुँचे थे
20 तारीख को, 21 तारीख से वहाँ धरना पर सब डिवीज़न पुलिस पदाधिकारी के यहाँ लोग बैठे हुए थे और वह कार्यक्रम चला। 24 तारीख को जो है सो हम लोग बैठे, सर्वदलीय बैठक हुई और उसमें हम लोग निर्णय लिए कि 26 तारीख को जो है सो जाके जो है सो हम लोग जांच करेंगे। 25 तारीख को जो है सो एसडीओ और डीएसपी आए दोनों और हम लोगों को आश्वासन दिए कि यह धरना को आप लोग समाप्त कीजिए और हम 1 सप्ताह के अंदर में कार्रवाई करेंगे। हम लोग 26 तारीख को गए, जांच किए, उसका प्रतिवेदन इतना दिन के बाद जितना भी जख्मी था हॉस्पिटल भी गए, वहाँ भी देखे। कल हम लोग जो है सो गए थे एसडीओ के यहाँ, डीएसपी के यहाँ, वो हमको समय दिए थे कि कल जो है सो 3 बजे में आपसे लोगों से बात करेंगे, लेकिन हम लोग जब पहुँचे तो कोई नहीं थे। उसके बाद हमारी अनुमंडल पदाधिकारी से बात हुई, अनुमंडल पदाधिकारी कहे कि ऑफिस में कॉपी दे दीजिए और डीएसपी ऑफिस में गए तो कोई भी कॉपी लेने से इनकार किया। ऑफिस में जो था लोग, कर्मचारी लोग, वो नहीं लिया, लेवे नहीं किया। उसके बाद हम लोग निर्णय लिए कि दरभंगा जाएं, डीएम साहब के यहाँ दें, एसपी साहब के यहाँ दें और आईजी साहब के यहाँ जाएं। हम लोग आज आए, सब प्रतिनिधिमंडल, सभी दल के लोग, और जो है सो एसपी कार्यालय में हम लोगों को नहीं ले रहा था लेकिन बाद में लिया, रिसीविंग दिया और आईजी कार्यालय में भी हम लोग दिए, डीएम को भी हम लोग जो है सो ऑफिस में रिसीव करवाए। और हम लोगों का ये है कि जो परिस्थिति पैदा है, अगर 1 सप्ताह के अंदर अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग जो है सो आंदोलन करने में बाध्य हो जाएंगे। और भी हम बात करेंगे, महिलाओं को मारा जाता है, गरीब महिलाओं को, 1-2 घर नहीं 50 घर को ताबड़तोड़ लाठियाँ बरसा दी जाती है पुलिस प्रशासन की ओर से और सब दर बदर भटकते रहते हैं 1 महीना से। कहाँ तक आप जाइएगा इन सब के लिए? यहाँ दरभंगा आए हैं, जितने भी बड़े प्रशासन सबको आवेदन दिए हैं, 1 सप्ताह का टाइम है। अगर ये लोग नहीं कुछ करेंगे तो हम पटना जाएंगे, पटना हाईकोर्ट जाएंगे, वहाँ पे न्याय दिलाएंगे। हाईकोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ सबको न्याय मिलता है और न्याय भी मिलेगा और इस पुलिसिया तंत्र का भंडाफोड़ भी होगा। क्या कहिएगा इस पुलिस प्रशासन को, जो गरीब को मार दिया जाता है, गरीब का केस नहीं होता है, न्याय तो दूर की बात है, अभी तक केस नहीं लिया गया, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, 1 महीना होने को है। बात है कि ये पुलिस के खिलाफ ही केस करना है और पुलिस तंत्र जो है दरभंगा जिला में खास करके हावी है और उसी के खिलाफ सर्वदलीय संघर्ष समिति लगातार लड़ रही है। हम आग्रह करेंगे जिला के पदाधिकारी और जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक से, आप संज्ञान लें, नहीं तो सर्वदलीय संघर्ष समिति फिर से निर्णय करेगी और सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी और इसका इंजाम भुगतना प्रशासन को पड़ेगा। यानी प्रशासन का साफ निर्देश है कि प्रशासन अगर आपको मारती है, काटती है तो उसका केस नहीं लिया जाएगा। आप दर बदर भटकते रहिए, मर जाइए, लेकिन प्रशासन आपका केस नहीं लेगा। फिर न्याय कहाँ से मिलेगा इन सबको? हम आग्रह करते हैं पदाधिकारी महोदय को, बाध्य न करें राजनीतिक दल के साथियों को। हम सर्वदलीय संघर्ष समिति जांच करके आए हैं, पुलिस की बर्बरतापूर्वक घटना घटी है, पुलिस ने बच्चे से लेकर बूढ़े तक पर लाठी बरसाई है, जो डीएमसीएच से लेकर पीएमसीएच तक इलाज कराया और फिर भी अगर आप संज्ञान नहीं लेते हैं तो ये अन्याय नहीं तो और क्या है। जो बच्चा दुनिया में अभी नहीं आया है उस पर भी लाठियां बरसा दी गई, ये सत्य है। हमारी कमेटी जो जांची है उसमें ये बातें आई है उभर करके कि पुलिस जो है बर्बरतापूर्वक लाठी चलाई है, न गर्भवती महिला समझी, न बूढ़ी माँ समझी, न बूढ़े गार्जियन को समझा, न बच्चे को समझा, एक निर्दयतापूर्वक लाठी प्रहार किया गया है। इसलिए कि वहाँ के लोगों ने पुलिस कार्रवाई जो होनी चाहिए उसके सपोर्ट में पुलिस शराब मुहैया को संरक्षण देने का काम पुलिस कर रही थी। हम इसी के लिए उसका भर्त्सना करते हैं कि अविलंब वहाँ के पुलिस को मुअत्तल करो, गिरफ्तार करो, उन पर केस दर्ज करो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।